हिंद महासागर सिर्फ पानी का विस्तार नहीं है, ये उन देशों के लिए जीवन रेखा है जिनकी अर्थव्यवस्था समुद्री व्यापार पर निर्भर करती है। इसी हिंद महासागर के किनारे ईरान के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित है चाबहार पोर्ट। आज हम जानेंगे कि ये पोर्ट भारत के लिए इतना अहम क्यों है और किस तरह ये आने वाले समय में एशिया की राजनीति और व्यापार का चेहरा बदल सकता है। भारत के लिए समुद्री व्यापार हमेशा से रणनीतिक रहा है, लेकिन जब भी बात आती है अफगानिस्तान और मध्य एशिया की, भारत के सामने सबसे बड़ी बाधा बनता है पाकिस्तान। पाकिस्तान भारत को अपनी जमीन के रास्ते इन देशों तक पहुंचने नहीं देता। यही वजह है कि भारत को एक ऐसे विकल्प की तलाश थी जो पाकिस्तान को बाईपास करके सीधे अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंचा सके। यहीं पर तस्वीर में आता है चाबहार पोर्ट। ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में बसा ये पोर्ट ओमान की खाड़ी के बिल्कुल किनारे है। ये ईरान का एकमात्र बंदरगाह है जो सीधे हिंद महासागर से जुड़ा है। दिलचस्प बात यह है कि यह पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से सिर्फ 170 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहां खेल है अलग खिलाड़ियों का। ग्वादर चीन और पाकिस्तान के सहयोग का प्रतीक है, वहीं चाबहार भारत और ईरान की साझेदारी का। भारत और ईरान के रिश्ते कोई नए नहीं हैं। हजारों सालों से दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, धार्मिक और व्यापारिक संपर्क रहे हैं। चाहे सिल्क रूट का जमाना हो या मसालों और रेशम का व्यापार, भारत और ईरान की दोस्ती हमेशा इतिहास का हिस्सा रही है। यही दोस्ती 21वीं सदी में एक नई शक्ल लेती है जब दोनों देश चाबहार पोर्ट पर मिलकर काम करने का फैसला करते हैं। सन 2003 में पहली बार भारत और ईरान ने इस पोर्ट के विकास पर सहमति जताई, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अमेरिकी दबाव और बदलते हालातों के कारण काम धीमा रहा। फिर साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईरान यात्रा इस परियोजना में नई जान डालती है। भारत ने करीब $500 मिलियन निवेश करने का वादा किया और शहीद बहेश्ती टर्मिनल को विकसित करने की जिम्मेदारी ली। अब सवाल यह है कि भारत को इस पोर्ट की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल अफगानिस्तान भारत का रणनीतिक सहयोगी है, लेकिन पाकिस्तान के चलते भारत वहां सीधी सप्लाई नहीं कर सकता। चाहे गेहूं, दवाइयां या इंफ्रास्ट्रक्चर मटेरियल, हर बार पाकिस्तान रोड अटकाता है। चाबहार पोर्ट ने भारत को वो रास्ता दिया जिससे भारतीय माल सीधे ईरान के रास्ते अफगानिस्तान पहुंच सकता है। यही वजह है कि इसे भारत का गेटवे टू अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया कहा जाता है। चाबहार सिर्फ अफगानिस्तान तक पहुंचने का जरिया नहीं है, बल्कि ये मध्य एशियाई देशों जैसे उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान तक भी सीधा कनेक्शन बनाता है। भारत की नज़र हमेशा से इन देशों की ऊर्जा संसाधनों पर रही है। तेल और गैस की ज़रूरतें पूरी करने के लिए ये क्षेत्र भारत के लिए बहुत अहम है। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। चाबहार पोर्ट भारत के बड़े विजन का हिस्सा है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये एक ऐसा कॉरिडोर है जिसके जरिए भारत से रूस और यूरोप तक सामान भेजना बहुत आसान और सस्ता हो जाएगा। आज भारत से यूरोप तक माल समुद्री रास्ते से जाता है, जिसमें हफ्तों लग जाते हैं। INSTC के जरिए वही सफर कुछ ही दिनों में पूरा हो सकता है। और इस पूरे नेटवर्क की कुंजी है चाबहार पोर्ट। अब सोचिए, एक ऐसा बंदरगाह जो भारत को अफगानिस्तान से जोड़े, मध्य एशिया तक पहुंचाए और यूरोप तक का दरवाजा खोले। क्या ये किसी गेम चेंजर से कम है? यही वजह है कि भारत इस पोर्ट को लेकर इतना गंभीर है। लेकिन उससे पहले, अगर आपको ये रिसर्च पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर लिखिए ताकि हम आपको ऐसी और बेहतरीन कहानियां ला सकें। भारत सरकार ने इस पूरे प्रोजेक्ट को संभालने के लिए एक विशेष कंपनी बनाई, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड यानी IPGL। ये कंपनी सीधे चाबहार के शहीद बहेश्ती टर्मिनल का संचालन करती है। यानी भारत अब सिर्फ एक बाहरी निवेशक नहीं, बल्कि सीधे ऑपरेटर भी है। अगर हम निवेश की बात करें तो भारत ने यहां सिर्फ पैसा ही नहीं लगाया, बल्कि अपनी विदेश नीति का भी बड़ा हिस्सा दांव पर लगाया है। सोचिए, एक तरफ अमेरिका का दबाव और ईरान पर लगातार बढ़ते प्रतिबंध, दूसरी तरफ पाकिस्तान चीन की साझेदारी और बीच में भारत अपनी जगह बनाने की कोशिश करता हुआ। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कूटनीतिक संतुलन है। भारत का मकसद साफ है, पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंचना। उदाहरण के तौर पर भारत से गेहूं और दवाइयां पहले कराची पोर्ट के रास्ते अफगानिस्तान जाती थी,
लेकिन पाकिस्तान अक्सर इस पर रोक लगा देता था। चाबहार पोर्ट के संचालन के बाद भारत ने पहली बार 2017 में अफगानिस्तान को सीधे गेहूं की बड़ी खेप भेजी। ये सिर्फ एक सप्लाई नहीं थी, बल्कि ये संदेश था कि भारत अब पाकिस्तान पर निर्भर नहीं है। भारत ने यहां सिर्फ माल ढुलाई ही नहीं की, बल्कि अफगानिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी योगदान दिया। भारत ने चाबहार से जरांज और वहां से डेलाराम तक हाईवे बनाने में मदद की। इस सड़क ने अफगानिस्तान को ईरान के रास्ते भारत से जोड़ा और पाकिस्तान का विकल्प दिया। अगर आप आंकड़ों में देखें तो 2019-20 तक चाबहार पोर्ट के जरिए 80,000 टन से ज्यादा गेहूं और दवाइयां अफगानिस्तान पहुंची। वहीं भारत ने पोर्ट में आधुनिक मशीनरी भी दी, जिससे माल लोडिंग और अनलोडिंग की क्षमता कई गुना बढ़ गई। भारत की चाबहार रणनीति का एक और अहम पहलू है ऊर्जा सुरक्षा। मध्य एशिया तेल और गैस से भरपूर है। भारत, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों का 80% आयात करता है, उसके लिए ये क्षेत्र सोने की खान है। चाबहार पोर्ट भारत को वहां तक पहुंचने का सबसे आसान और सुरक्षित रास्ता देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत इस पोर्ट को इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC से जोड़ने की तैयारी में है। INSTC का मकसद है भारत को ईरान और मध्य एशिया के रास्ते रूस और यूरोप से जोड़ना। सोचना जरा, आज भारत से यूरोप तक सामान भेजने में हफ्तों लगते हैं और लागत भी बहुत आती है। अगर INSTC पूरी तरह सफल होता है तो वही सामान आधे समय में और आधी लागत में पहुंच सकता है। और इस पूरे कॉरिडोर की शुरुआत होती है चाबहार पोर्ट से। यानी चाबहार पोर्ट भारत के लिए सिर्फ अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का जरिया नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा पुल है जो भारत को सीधे यूरोप तक जोड़ सकता है। अब सवाल उठता है कि अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के लिए ये क्यों जरूरी है? अफगानिस्तान चाहता है कि उसका व्यापार सिर्फ पाकिस्तान पर निर्भर ना रहे। चाबहार ने उसे एक नया विकल्प दिया। सेंट्रल एशियाई देश भी समुद्र से कटे हुए हैं। उनके लिए चाबहार पोर्ट ऐसा दरवाजा है जिससे वो दुनिया के बाजार तक पहुंच सकते हैं। भारत इन देशों के लिए एक भरोसेमंद साझेदार है और चाबहार इसके लिए सबसे मजबूत आधार बनाता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया सिर्फ व्यापार के लिए ही अहम नहीं है, बल्कि ये भारत की सुरक्षा नीति से भी जुड़ा है। अगर भारत यहां मजबूत उपस्थिति बनाए रखता है तो वो चीन और पाकिस्तान के प्रभाव को संतुलित कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या चाबहार से भारत का सामान इन देशों तक आसानी से पहुंच रहा है? जवाब है हाँ। 2019-20 तक भारत ने चाबहार पोर्ट से अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के लिए कई बड़े कंसाइनमेंट्स भेजे। गेहूं, दवाइयां और अन्य आवश्यक सामान यहां से लगातार पहुंचाया गया। अब हम आते हैं उस हिस्से पर जिसने चाबहार पोर्ट को और भी अहम बना दिया है, और वो है पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट। क्योंकि कहानी सिर्फ भारत और ईरान तक सीमित नहीं है, इसमें चीन और पाकिस्तान भी बराबरी से शामिल हैं। ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अरब सागर के किनारे स्थित है। ये जगह रणनीतिक रूप से बेहद खास है, क्योंकि ये होर्मुज जलडमरू मध्य के करीब है, वही इलाका जहां से दुनिया का लगभग 40% तेल गुजरता है। ग्वादर को चीन ने विकसित किया है और इसे चलाने की जिम्मेदारी भी चीन की कंपनी चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी के पास है। अब सवाल है कि ग्वादर और चाबहार में फर्क क्या है? भौगोलिक रूप से दोनों बंदरगाह सिर्फ 170 किलोमीटर की दूरी पर हैं, लेकिन खिलाड़ियों में अंतर है। ग्वादर पाकिस्तान और चीन का प्रतीक है, जबकि चाबहार भारत और ईरान का। यानी ये सिर्फ दो पोर्ट का मामला नहीं है, बल्कि ये भारत बनाम चीन और भारत बनाम पाकिस्तान का मुकाबला है। चीन ने ग्वादर को अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC का अहम हिस्सा बनाया है। इसके जरिए चीन सीधे पाकिस्तान के रास्ते अरब सागर तक पहुंच सकता है। सोचिए, चीन को अगर मिडिल ईस्ट से तेल आयात करना हो तो वो मलक्का जलडमरू मध्य से होके हजारों किलोमीटर लंबा रास्ता तय करता है। ग्वादर से ये दूरी काफी घट जाती है। यानी ग्वादर चीन की ऊर्जा सुरक्षा और उसकी सैन्य रणनीति दोनों के लिए अहम है। दूसरी तरफ भारत ने चाबहार को अपनी रणनीति का आधार बनाया।
भारत ने समझा कि अगर चीन पाकिस्तान में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है तो भारत को भी ईरान में पैर जमाने होंगे। चाबहार भारत को न सिर्फ अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंच देता है, बल्कि ये ग्वादर का सीधा विकल्प भी है। यहां पर एक और दिलचस्प पहलू है। ग्वादर को चीन ने जिस तेजी से विकसित किया, उसने भारत पर दबाव डाला। ग्वादर में आधुनिक बंदरगाह सुविधाएं, औद्योगिक जोन और यहां तक कि नौसैनिक अड्डे की संभावना तक पर काम हो रहा है। वहीं चाबहार का विकास थोड़ा धीमा रहा है, क्योंकि भारत को अमेरिका के प्रतिबंध और ईरान की आंतरिक राजनीति जैसी दिक्कतों से जूझना पड़ा है। अब अगर हम सामरिक तुलना करें तो ग्वादर चीन और पाकिस्तान को हिंद महासागर में एक मजबूत ठिकाना देता है। वहीं चाबहार भारत को पाकिस्तान को बाईपास करके सीधा अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का मौका देता है। कुछ विशेषज्ञ इसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वर्सेस डायमंड स्ट्रैटेजी कहते हैं। चीन हिंद महासागर में कई बंदरगाह बना रहा है, जैसे श्रीलंका में हम्बनटोटा, म्यांमार में क्योकप्यू, पाकिस्तान में ग्वादर। इन सबको मिलाकर वो भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। भारत की जवाबी रणनीति है कि वो अपने हीरे यानी चाबहार जैसे पोर्ट के जरिए इस घेरे को तोड़े। लेकिन एक और अहम बात है, ग्वादर में पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति। बलूचिस्तान क्षेत्र में लंबे समय से अस्थिरता है। विद्रोही संगठन कई बार ग्वादर प्रोजेक्ट्स को निशाना बना चुके हैं। चीन ने अपने कामगारों और इंजीनियरों के लिए सुरक्षा पर अरबों डॉलर खर्च किए हैं, यानी ग्वादर की राह इतनी आसान नहीं है। दूसरी तरफ चाबहार अपेक्षाकृत स्थिर इलाके में है और भारत के लिए ज्यादा सुरक्षित साबित हुआ है। भारत ने यहां पे अपनी कंपनी IPGL के जरिए ऑपरेशन संभाला है और लगातार अफगानिस्तान तक माल पहुंचाया है। अब एक बड़ा सवाल यह है कि इन दोनों पोर्ट्स की प्रतिस्पर्धा से किसे ज्यादा फायदा मिलेगा। अगर चीन ग्वादर को पूरी तरह विकसित कर लेता है तो वो हिंद महासागर में भारत के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर देगा। लेकिन अगर भारत चाबहार को मजबूत करता है तो वो न सिर्फ अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में अपनी पकड़ बनाएगा, बल्कि चीन पाक साझेदारी को संतुलित भी करेगा। यानी ग्वादर और चाबहार की ये प्रतिस्पर्धा सिर्फ दो बंदरगाहों की नहीं, बल्कि ये आने वाले दशकों की एशियाई राजनीति और समुद्री शक्ति संतुलन की कहानी है। दोस्तों, जब हम चाबहार पोर्ट की पूरी कहानी पर नजर डालते हैं तो सबसे अहम और सबसे ताज़ा पहलू सामने आता है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हालिया फैसला। अभी तक भारत को इस पोर्ट के संचालन के लिए अमेरिका से छूट मिली हुई थी, यानी बाकी ईरानी प्रोजेक्ट्स की तरह इस पर प्रतिबंध लागू नहीं थे। इसका फायदा ये था कि भारत यहां निवेश कर सकता था, अफगानिस्तान तक माल पहुंचा सकता था और बैंकिंग और इंश्योरेंस की सामान्य व्यवस्था का इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन अब ट्रंप प्रशासन ने ये छूट खत्म करने का ऐलान कर दिया है। इसका सीधा असर भारत की रणनीति पर पड़ने वाला है। सोचिए, भारत ने करोड़ों डॉलर शहीद बहेश्ती टर्मिनल में निवेश किए, नई मशीनरी लगाई, कंटेनर यार्ड विकसित किए और लगातार अफगानिस्तान को गेहूं व दवाइयां भेजी। लेकिन अब जब ये छूट खत्म होगी तो भारत के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यही होगी कि बैंक और इंश्योरेंस कंपनियां पीछे हट जाएंगी। जहाज़ों को कवर नहीं मिलेगा, डॉलर में भुगतान मुश्किल हो जाएगा और कंपनियों को डर रहेगा कि कहीं अमेरिकी कार्रवाई का शिकार न बने। इस तरह भारत का निवेश कानूनी और वित्तीय संकट में फंस सकता है। ये फैसला भारत के लिए सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक और कूटनीतिक चुनौती भी है। भारत अब एक अजीब सी दुविधा में है। एक तरफ अमेरिका है, जिसके साथ भारत के रिश्ते पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुए हैं। रक्षा सौदे, टेक्नोलॉजी साझेदारी और एशिया प्रशांत क्षेत्र में सहयोग, इन सब के लिए भारत को अमेरिका की जरूरत है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान है, जो भारत को मध्य एशिया और यूरोप से जोड़ने वाला सबसे अहम गेटवे है। अगर भारत अमेरिका की बात मानकर चाबहार से दूरी बनाता है तो वह अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में अपना प्रभाव खो देगा, और अगर भारत ईरान के साथ खड़ा रहता है तो अमेरिका की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। यही है भारत की कूटनीतिक टाइट रोप वॉक। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ईरान ने साफ कर दिया है कि वह भारत के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहता है। अफगानिस्तान की स्थिति भी ऐसी है कि वहां के लोग चाहते हैं कि चाबहार का इस्तेमाल जारी रहे। वे पाकिस्तान पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहते। उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जैसे सेंट्रल एशियाई देशों ने भी रुचि दिखाई है कि उन्हें चाबहार के जरिए समुद्र तक सीधी पहुंच मिले। यानी पूरा क्षेत्र इस प्रोजेक्ट से उम्मीद लगाए बैठा है। भारत के पास कुछ विकल्प जरूर हैं। पहला, अमेरिका से बातचीत कर यह समझाना कि चाबहार मानवीय और रणनीतिक जरूरत है, इसे अन्य प्रोजेक्ट्स की तरह नहीं देखा जा सकता। दूसरा, वैकल्पिक फाइनेंसिंग के रास्ते निकालना, जैसे रुपया रियाल व्यापार या किसी तीसरे देश के बैंक के जरिए भुगतान करना। तीसरा, रूस और सेंट्रल एशिया को साथ लेकर इस प्रोजेक्ट का महत्व और बढ़ाना। अगर INSTC पूरी तरह सक्रिय होता है तो भारत से यूरोप तक माल आधे समय और आधी लागत में पहुंच सकता है। ये भारत के लिए एक मास्टर स्ट्रोक होगा। लेकिन दोस्तों, ट्रंप के इस फैसले ने भारत को एक बड़ा सबक दिया है।
विदेशी प्रोजेक्ट्स और बड़ी रणनीतियों में हमेशा जोखिम छुपा रहता है। कभी अमेरिकी प्रतिबंध, कभी चीन पाकिस्तान की जालबाजियां और कभी ईरान की आंतरिक राजनीति। हर मोड़ पर बाधाएं आएंगी। भारत को इन सब के बीच संतुलन बनाकर आगे बढ़ना होगा। आज की तारीख में चाबहार भारत के लिए उम्मीद और चुनौती दोनों का संगम है। उम्मीद इसलिए क्योंकि ये अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया का गेटवे है, यूरोप तक पहुंच का पुल है और ऊर्जा सुरक्षा का आधार है। चुनौती इसलिए क्योंकि अमेरिकी फैसले ने इसके भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं और चीन पाकिस्तान का ग्वादर प्रोजेक्ट लगातार प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ रहा है। भविष्य की संभावनाएं साफ हैं। भारत और ईरान मिलकर पोर्ट का विस्तार कर सकते हैं। नए क्रेन, बड़े यार्ड और आधुनिक गोदाम विकसित हो सकते हैं। रेल और सड़क नेटवर्क पूरा हो गया तो भारत का माल सीधे काबुल, ताशकंद और यहां तक कि मॉस्को तक पहुंच सकता है। INSTC के जरिए भारत से रूस और यूरोप तक का सफर आधे समय और आधी लागत में पूरा होगा और लागत भी घटेगी। ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से चाबहार भारत के लिए सेंट्रल एशिया का दरवाजा बनेगा।